क्षत्रिय शख्सियत जिसके पदचाप से भारतीय संसद झंकृत होती थी, जिसके संसदीय भाव से नेहरू जैसे नेता सर हिलाते थे, जिसने अपने शर्तों पर राजनीतिक ऊंचाइयों को छुआ। एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए कोई भी पद उसके स्वयं से ज्यादा मायने नहीं रखते थे, जिसने अपने विचारों का मान रखने के लिए एक झटके में प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दी। एक ऐसी शख्सियत जिससे प्रधानमंत्री डरते थे, इंदिरा गांधी डरती थी, मोरारजी देसाई डरते थे, चौधरी चरण सिंह डरते थे। वजह थी सच्चाई। उन्होंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया, जनता को धोखा नहीं दिया, अपितु हमेशा राजनीति को अपने विचारों की नोक पर रखकर स्पष्ट नीति से राज किया। वो व्यक्ति हैं बलिया के बाबू साहब, महान तेजस्वी समाजवादी नेता एवं भारत के 8वें प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी। उनके जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद का समय, स्थान देश की संसद। अटल बिहारी संसद के अकेले सभी सेकुलरों से लोहा ले रहे थे। उस समय दो युवा नेता जो सबसे बड़े दबंग और उद्दंड माने जाते थे, ये दो जने थे शरद यादव और रामविलास पासवान। एक दिन संसद में चर्चा के दौरान अटल जी के सामने ये दोनों उद्दंडता करने लगे। तब वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी ने कहा, शरद, रामविलास, तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्म हैं जिसके कारण तुम्हें अटल जी को सुनने का मौका मिला है। इन्हें ध्यान से सुनो, ये राजनीति के महाग्रंथ हैं। तब शरद यादव ने अपनी दबंगई दिखाते हुए चंद्रशेखर जी को टोका और कहा, अध्यक्ष जी आप बीच में मत बोलिए। बस फिर क्या था, चंद्रशेखर जी ने भरी संसद में अपना रौद्र रूप दिखाया तो इन तथाकथित युवा नेताओं के पसीने छूटने लगे। चंद्रशेखर जी ने उस समय कड़कती आवाज में कहा था, मुझसे ऐसी भाषा में बात करते हो, संसद भवन के बाहर ऐसी भाषा में बोलो शरद। मैं तुम दोनों को यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों में कोई गुंडा पैदा नहीं हो पाएगा। यह सुनते ही दोनों को सांप सूंघ गया और वे भयभीत नजर आए। इब्राहिम पत्ती 17 अप्रैल सन 1927। एक साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ एक असाधारण बालक का, जिनका नाम चंद्रशेखर रखा गया। तो आइए जानते हैं एक ऐसे क्रांतिकारी नेता के प्रारंभिक जीवन के बारे में, जिन्होंने न केवल भारत देश ही बल्कि पूरे विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अपनी कठिनाइयों को परास्त करते हुए उन्होंने अपनी विद्यालयी शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरी की। चंद्रशेखर जी का राजनीति में प्रवेश भारत में समाजवादी आंदोलन के साथ उनकी संबद्धता द्वारा चिन्हित किया गया था। वे अनुभवी समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी के करीबी सहयोगी थे और उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1962 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और तब से 2007 तक संसद के सक्रिय सदस्य बने रहे। 1990 में चंद्रशेखर को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। उन्होंने ऐसे समय में पदभार संभाला जब देश सत्ता में अल्पसंख्यक सरकार के साथ राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर जी का छोटा कार्यकाल सरकार को स्थिर करने और देश में राजनीतिक स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों से चिन्हित था। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के उद्देश्य से आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला को लागू किया। उन्होंने नई औद्योगिक नीति पेश की जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को विनियमित और निजीकरण करना था। वृक्षारोपण और रोजगार के संबंध में उन्होंने कहा, वन लगाओ, रोजी कमाओ। देश में कम से कम इरादा भी पैदा करे कोई आदमी कि हमें जंगल लगाना है, इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। जंगल लगाने का काम, निरक्षर को शिक्षा देने का काम, भूखों पीड़ितों के साथ अपना रिश्ता जोड़ने के साथ काम, जात धर्म के नाम पर जो विभेद पैदा किया जाता है उसको मिटा करके इंसानियत में मोहब्बत का एक माहौल पैदा करने का काम, ये ऐसे काम हैं जिन कामों के लिए हमें प्राथमिकता देनी हो, जिन कामों के लिए हमें अगुवाई करनी पड़े। मुझे विश्वास है एक एक नौजवान, एक एक नवयुवती इस काम में लगेगी, क्योंकि इसी के जरिए हम नया भविष्य बना सकते हैं। नौजवानों से और बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, आपकी जिंदगी के साथ ये पेड़ भी बढ़ेंगे। पुरानी पीढ़ी के लोग ये काम करें या न करें,
तुम अपने हाथों से पेड़ लगाओ, तुम्हारी जिंदगी के साथ ये पेड़ आगे बढ़ेंगे, पुष्पित और पल्लवित होंगे और उसी के जरिए से ये देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा। याद रखो, हमारी अपनी गुरुकुल की परंपरा, हर गुरु अपने शिष्यों से पेड़ लगाता था, किसी वाटिका में अपना स्कूल बनाता था। आज वो वाटिका का जीवन चला गया, बड़े बड़े स्कूल बन जाते हैं, स्कूल की सफाई नहीं होती, पेड़ कटते जा रहे हैं, देश वीरान होता जा रहा है। मैं नहीं कहना चाहता कि इस तरह विज्ञान से बने हुए सारे बांध आज बेकार हो रहे हैं। सारे देश का न केवल पर्यावरण समाप्त हो रहा है, बल्कि देश का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इतने कम समय तक सेवा करने के बावजूद चंद्रशेखर जी ने भारतीय राजनीति पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। वह अपनी ईमानदारी और समाजवादी कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जनता दल पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में एक बड़ी ताकत बन गई। जब आपने कहा कि एक दूसरी आजादी की लड़ाई हमें लड़नी है, तो हमें एक धक्का सा लगा। आपके द्वारा ये बात कहना, मुझे ऐसा लगा कि हम अपनी आजादी को भूल गए। आजाद है हिंदुस्तान, आजाद है इस देश के लोगों की मानसिकता, गुलाम है हम लोगों की मानसिकता जो इस देश को बनाने के जिम्मेदार। कौन आजादी के लिए उत्साहित नहीं है? 5% लोग, जो लोग 1.5% लोग इनकम टैक्स देने वाले, कुछ सरकारी कर्मचारी, कुछ संसद में बैठे हुए हम लोग, कुछ अपने को पढ़े लिखे कहने वाले लोग, इनके मन में शंका है। वो करोड़ों लोग जिनको महात्मा गांधी ने गांव के बिना पढ़े लिखे लोगों को आजादी के मैदान में उतार दिया था, अहिंसा के रास्ते से। अंग्रेजी हुकूमत दुनिया में सूरज उसके राज में डूबता नहीं था, उसके सामने खड़ा कर दिया था गांधी ने। आज जनता वही है। याद रखिए, हमको और आपको याद रखना है, नेशंस आर नॉट बिल्ड बाय बैलेट एंड बुलेट, नेशंस आर बिल्ड बाय विल पावर ऑफ द पीपल। 8 जुलाई 2007 को चंद्रशेखर जी का मल्टीपल माइलोमा के कारण निधन हो गया। विभिन्न भारतीय दलों के राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत सरकार ने 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की। 10 जुलाई 2007 को यमुना नदी के तट पर पारंपरिक अंतिम संस्कार के साथ उनसे विदाई ली गई। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी चंद्रशेखर जी अपने क्रांतिकारी एवं जोशीले विचारों वाले एक आदर्शवादी के रूप में जाने जाते थे। देश की राजनीतिक गलियारों में उनकी एक अलग ही ख्याति थी। एक युवा तुर्क नेता के रूप में उन्होंने दृढ़ता, साहस एवं ईमानदारी के साथ व्यक्तिगत हितों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। अपने वैचारिक तटस्थता के कारण वे अपने ही लोगों के मध्य मतभेद के शिकार हुए। वे हमेशा देश तथा देश के लोगों के हित की बात करते थे। 90 के दशक में चंद्रशेखर जी ने दक्षिण के कन्याकुमारी से नई दिल्ली के राजघाट तक भारत यात्रा की, जिसका उद्देश्य था देश के लोगों से मिलना एवं उनकी समस्याओं को समझना। चंद्रशेखर जी आजीवन व्यक्तिगत हितों एवं राजनीति के खिलाफ रहे। उन्होंने सदा वैचारिक तथा सामाजिक परिवर्तन की राजनीति का ही समर्थन किया। लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देने वाले चंद्रशेखर जी अपने असाधारण व्यक्तित्व एवं स्वभाव के कारण सदा स्मरणीय रहेंगे। न केवल भारत देश ही बल्कि पूरे विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ी। चंद्रशेखर जी का जीवन बचपन से ही बहुत ही संघर्ष भरा रहा। बचपन से ही वह एक बहुत ही तेजस्वी बालक थे। एक साधारण परिवार में जन्म लेते हुए उन्होंने बहुत ही बड़े काम किए और पूरे जगत में अपना और देश का नाम रोशन किया।